हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में आप लोगों को मैं 12 क्लास है उससे मैं आप लोगों को फंक्शन चैप्टर को पढ़ाऊंगा। हम लोगों को फंक्शन 11th क्लास में हम लोगों ने चीज़ें हम लोग उसके बारे में बहुत सारी चीज़ जान चुके हैं। तो हम लोग फंक्शन के इस 12th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है फंक्शन का टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग रिवीजन के रूप में फंक्शन को सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन किसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो फंक्शन का देखिए, आपको डेफिनेशन मैं एक शॉर्ट में दे रहा हूं, जिससे कि हम लोग फंक्शन बोलते हैं किसको हैं। तो फंक्शन क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। दो सेट लेते हैं हम लोग ए और बी, देन ए मेथड और ए टेक्निक और ए रूल which associate each element of set A to a unique element of set B is known as function। एक सेट A का एलिमेंट्स सेट B में एक यूनिक इमेज बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन या मैपिंग बोलते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हम लोग इस फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन जो है हम लोग आसानी से हम लोग एरो डायग्राम की सहायता से आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों के पास एक सेट ए है जो जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास 1, 3, 5 और 7 है, और एक सेट बी है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं 2, 4, 6, 8 और 10 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग अगर ये जो है मैपिंग करता है या ये कोई रूल्स की सहायता से, जैसे ये एफ जो है इसका मैपिंग है, तो ये क्या करता है, ए से बी सेट में अगर कोई रिलेशन बनाता है, जैसे सेट ए जैसे ये रूल है कि ए 1, 2 के साथ कोई रिलेशन बनाता है, 2 जो है 4 के साथ, 5, 6 के साथ और 7, 8 के साथ कोई रिलेशन बनाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो दिया हुआ है कि सेट ए के यूनिक एलिमेंट क्या करते हैं, सेट बी में एक इमेज बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो ये क्या होगा, इस टाइप से अगर ये एरो डायग्राम में अगर ये ए बी के अनुसार क्या करता है, एक रूल के अनुसार ये ए से बी में मैपिंग होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। सेकंड नंबर देखिए, आपको मैं जैसे ये फंक्शन बोले जाएगा, लेकिन अगर इस टाइप से जैसे 1, 2 है ना, 3, 5 अगर हमारे पास है, और ये सेट बी में एलिमेंट्स हैं, जैसे 3, 4, 7 और 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसके अगर ये जो है एलिमेंट्स, जैसे ए इसके साथ 3 के साथ किसी तरह से रिलेटेड है, और 2 जो है 4 के साथ रिलेटेड है, और 2 9 के साथ भी रिलेटेड है, और 5 जो है ये 5 7 के साथ रिलेटेड है, और क्या है, 5 जो है 7 के साथ रिलेटेड है, और 3 जो है 3 वो किसके साथ रिलेटेड है, 3 के साथ भी रिलेटेड है। तो इस तरीका का अगर कोई हमारे पास फंक्शन है तो ये जो है ये आएगा। क्यों फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके एक एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है हमारे पास की मेथड और टेक्निक ए रूल which associate each element of set A has unique each element the set A has दिया हुआ है कि the set A to a unique elements of set B। सेट A के एलिमेंट्स का यूनिक इमेज जो होना चाहिए किसके साथ होना चाहिए, B के साथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो B है, B के 2 इमेज हैं। क्या है, ये जो इमेज है इसका किसके साथ, 9 के साथ भी ये रिलेटेड है और 4 के साथ भी रिलेटेड है, इसलिए ये क्या नहीं कहलाएगा। इस तरीका से अगर इमेज बनाता है तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। थर्ड नंबर हम लोग इस तरह के एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ये जैसे एक रूल है, जैसे हमारे पास 1, 3, 5 और 7 एलिमेंट्स हैं, इसमें है 2, 4, 6, 8 और 10 एलिमेंट्स हैं। अगर हमारे पास इसका ये जो है किसके साथ रिलेटेड है, ये 2, 4 के साथ रिलेटेड है, 5, 10 के साथ रिलेटेड है, और 4, 7, 4 के साथ रिलेटेड है, और जो है इस टाइप से रिलेटेड है, और यहाँ 3 जो एलिमेंट्स है वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है।
तो ये भी अगर इस टाइप से अगर हमारे पास कोई फंक्शन देता है तो ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक के प्रत्येक एलिमेंट, यहां दिया हुआ है सेट ए हैज यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज किस में होना चाहिए? बी में होना चाहिए। तो यूनिक एलिमेंट्स इसके साथ बी में नहीं है, इसलिए ये भी क्या नहीं कहलाएगा? ये भी फंक्शन नहीं कहलाएगा और ये जो है फंक्शन नहीं कहलाएगा अगर इस तरह के रूल को फॉलो करता है। लेकिन अगर देखते हैं तो हम लोगों के पास देखिए, जैसे ये एग्जांपल है, जैसे हमारे पास 1 3 5 7 एलिमेंट्स हैं और सेकंड एक सेट है जो ये सेट ए है और सेट बी में एक एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ 6, 8 और 10 एलिमेंट्स हैं। तो अगर इसका एलिमेंट जैसे ए का 1 का इमेज 4 के साथ है, 1 5 का इमेज भी 6 के साथ है, 7 का इमेज भी 4 के साथ है और 3 का इमेज 8 के साथ है, तो इस टाइप से अगर इमेज है तो ये भी फंक्शन बोला जाएगा। क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स अगर छूट जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ए में अगर कोई सेट ए में अगर कोई भी एलिमेंट छूटता है या उसका डबल कोई इमेज बनाता है तो ये फंक्शन नहीं कहलाता है। जैसे हमारे पास ये ए में एक एलिमेंट छूट गया तो ये जो होगा ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, लेकिन ये फंक्शन कहला सकता है अगर इसमें ये सेट बी में अगर अगर ए के 2 एलिमेंट्स का इमेज एक हो जाए तभी भी वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। ये भी फंक्शन कहलाएगा लेकिन ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि डोमेन किसको बोलते हैं और रेंज किसको बोलते हैं। तो हम लोग फंक्शन में जैसे फंक्शन डोमेन ऑफ ए फंक्शन, डोमेन फंक्शन के डोमेन को हम लोग देखते हैं। तो लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में अगर कोई फंक्शन है देन द सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। जैसे हमारे पास एक सेट ए है, ये सेट ए है, तो सेट ए के ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4 और ये सेट एक बी है, सेट बी है ये हमारे पास, तो सेट बी के ये एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8। इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास जो सेट ए है, ये सेट ए को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, डोमेन। एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। और हम लोग इसी को जैसे यहाँ पे देखिए आपको ये डिफिनेशन लिखा हुआ है, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी देन द सेट ए को हम लोग इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। फंक्शन के ये सेट ए में जो फंक्शन में सेट ए होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। एंड द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ एफ, और सेट बी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। इसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं कि रेंज किसको बोलते हैं? रेंज ऑफ द फंक्शन, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से बी में अगर कोई फंक्शन एफ है तो हमारे पास सेट ए से सेट बी में अगर कोई फंक्शन है देन द सेट ऑफ ऑल प्री इमेज ऑफ द एलिमेंट्स ए, सेट ए के सारे प्री इमेज क्या हो? इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। हम लोगों को रेंज ऑफ एफ, जैसे इसके सारे प्री इमेज, इस बी ए सेट के सारे प्री इमेज जो है ये हमारे पास कहाँ होना चाहिए? ई में या ए के, तो इसको हम लोग सेट बी को ही क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। लेकिन इसके सारे का प्री इमेज इसमें क्या होना चाहिए? मौजूद होना चाहिए। इसका सारा का प्री इमेज अगर हमारे पास है तो हम लोग सेट बी को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या है। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन के कितने टाइप्स हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फंक्शन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर में है 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? 1 फंक्शन। इसको हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर टाइप होता है मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। थर्ड टाइप होता है ऑन टू फंक्शन, और चौथा टाइप होता है इनटू फंक्शन, ये फंक्शन चार टाइप के होते हैं। तो हम लोग इस ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जक्शन भी बोलते हैं, ये सर्जक्शन भी बोला जाता है, इसको इंजेक्शन बोला जाता है। और हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वन फंक्शन किसको कहते हैं। तो वन फंक्शन का हम लोग डिफिनेशन देखें। वन फंक्शन, तो देखिए वन फंक्शन किसको बोलते हैं। तो ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, ए टू हम लोग क्या बोलते हैं, बी। इसको हम लोग पढ़ते हैं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी पढ़ते हैं। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज said to be one function, said to be one function if distinct element of set A have distinct image in set B। हम लोग क्या बोलते हैं, वन फंक्शन किसको बोलते हैं कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम फंक्शन, इसको हम लोग पढ़ते हैं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो हम लोग पढ़ेंगे कि ए फंक्शन एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ए वन फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। सेट ए के अलग अलग इमेज का अलग अलग क्या होता है, सेट ए के सारे अलग इमेज का अलग अलग क्या होता है। ऐसे हम लोग उसको समझने के लिए एरो डायग्राम का यूज करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एफ ए इक्वल टू एफ बी। देयरफॉर हम लोग इसे हैं ए इक्वल टू बी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वन फंक्शन बोलते हैं। जैसे सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, और सेट बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अगर इसके साथ एफ रिलेशन है, कोई इसी प्रकार से ये रिलेटेड है एक दूसरे से, तो ये हमारे पास इसका एलिमेंट्स, ये इमेज इसके साथ है, ये इमेज इसके साथ है, ये इसके साथ रिलेटेड है। तो प्रत्येक ए के एलिमेंट्स का इमेज अलग अलग बी में होता है। सेट ए, अगर इसको हम लोग सेट ए और इसको सेट बी बोले, तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में अगर डिफरेंट बनता है, तो उस तरह के हम लोग इमेज को, इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन फंक्शन बोलते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स में लेते हैं, एक सेट हम लोग ले लेते हैं, लेट ए एक सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 और 4, एंड एक बी सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इतने एलिमेंट्स को ले लेते हैं। और एफ इज ए फंक्शन ए टू बी इस तरह से रिलेटेड है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 2, है ना। फॉर ऑल करेंगे तो एरो डायग्राम की सहायता से हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4, सेट ए है। और ये सेट बी है, जैसे ये सेट बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो देखिए ये सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। और ये फंक्शन जो है रिलेटेड है x प्लस 2 एफ इज इक्वल टू, एफ के साथ ये रिलेटेड है। तो हम लोग देखते हैं कि फंक्शन जो रिलेटेड है एफ एक्स प्लस 2, मतलब इसके एलिमेंट्स को अगर हम लोग x लेते हैं, तो ये हमारे पास देखिए x के स्पेस में अगर हम लोग 1 रखते हैं, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3,
1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 3 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और 4 प्लस 2 करते हैं तो ये क्या आ जाता है 6 आ जाता है। तो ये हमारे पास जो सेट रिलेशन बना वो क्या हुआ एफ इक्वल टू ये क्या बना फंक्शन का जो बना है ये रिलेटेड है किसके साथ, जैसे 1 रिलेटेड है 3 के साथ और 2 रिलेटेड है 4 के साथ और 3 रिलेटेड है 5 के साथ और 4 रिलेटेड है 6 के साथ। तो ये जो रिलेशन बना, ये जो फंक्शन का जो फंक्शन बना, ये हमारे पास जो ये रिलेशन है ये फंक्शन बोला जाएगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट का ये हमारे पास सेट भी में डिफरेंट इमेज है। तो इस तरह के जो अगर फंक्शन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1-1 फंक्शन बोलते हैं। अनदर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, ये रियल टू रियल है ना, तो ये रियल से रियल में हमारे पास रियल नंबर fx एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे x³ + 1, ये हमारे ये फॉर ऑल x बिलोंग टू r है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखिए, जैसे इसको 1-1 फंक्शन अगर सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे f के फंक्शन a में, तो fx इक्वल टू क्या दिया हुआ x³ + 1, और हम लोग इसको अगर fy करते हैं, दूसरा अनदर फंक्शन एक लेते हैं दूसरा एलिमेंट, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा y³ + 1 हो जाएगा। ये दोनों फंक्शन अगर इक्वल होते हैं तो हम क्या कहते हैं 1-1 फंक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन से हम लोग देखते हैं कि fx इक्वल टू क्या होना चाहिए fy होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि x³ + 1 इक्वल टू y³ + 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू y। अगर इस टाइप के रिलेशन आता है तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा 1-1 फंक्शन कहलाएगा। अगर हम कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं तो देखिए, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो z टू z में है, इंटीजर से इंटीजर में है। तो हम लोग देखते हैं तो इसमें अगर ये फंक्शन रिलेशन है fx इक्वल टू x² दिया हुआ है, तो ये फंक्शन 1-1 है या नहीं, इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो फॉर ऑल x बिलोंग टू हम लोग इसको बोल देते हैं z। तो हम अब अगर चेक करना चाहते हैं कि 1-1 फंक्शन है या नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं fx इक्वल टू दिया हुआ है x² और हम लोग fy इक्वल टू क्या हो जाएगा y²। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए तो 1-1 फंक्शन कहलाएगा। तो fx इक्वल टू क्या होना चाहिए fy होना चाहिए। ये अगर दोनों इस टाइप से होते हैं तो ये क्या कहलाएंगे 1-1 फंक्शन कहलाएंगे। जैसे हमारे पास देखिए x² इक्वल टू y² हो जाएगा। अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम लोग इस साइड में भेजते हैं तो ये +-y आ जाता है। तो ये हमारे पास देखते हैं कि 1 रिलेशन इसके साथ 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से अगर हमारे पास रिलेशन आता है तो ये 1-1 रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे पास कोई सेट अगर हम लोग इस टाइप से लेते हैं तो ये 1-1 नहीं होगा। दिस फंक्शन इज नॉट 1-1, ये फंक्शन जो होगा 1-1 नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अगर रखते हैं तो इसका इमेज क्या होगा 1 होगा, -1 भी रखेंगे तो उसका भी इमेज क्या होगा 1 ही होगा। 2 रख एक ठो का एलिमेंट्स का प्री इमेज डबल हो रहा है, तो इसलिए ये जो है 1-1 फंक्शन नहीं होगा। जैसे हमारे पास देखिए, जैसे सेट ए है, सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स अगर 1, 2, 3 और 4 दिए हुए हैं, ये -1 है और ये इस तरीके से हम लोग अगर ले लें ये -2, फिर ये 1 और ये इस टाइप से अगर हम लोग 2 ले लें और हम लोग यहाँ पे 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें और 4 ले लेते हैं, तो हमारे पास देखते हैं कि इसका अगर हम लोग ये रिलेशन fx इक्वल टू हमारे पास दिया रहे x² दिया रहे, तो हम लोग अगर रिलेशन करते हैं तो ये 1 का इमेज क्या होगा 1 होगा, फिर -1 का इमेज 1 हुआ और 1 का भी इमेज 1 ही होगा, 2 का इमेज 4 होगा और फिर -2 का भी इमेज 4 हुआ। तो ये दोनों का इमेज सेम हो रहा है। तो इस तरीके से एक ठो का अगर अलग अलग
डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का अलग अलग इमेज एक ही इमेज हो रहा है, तो इस तरीका से जो फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वन वन फंक्शन नहीं कहलाता है। तो ये जो फंक्शन होगा ये हमारा वन वन नहीं कहलाएगा। आगे हम लोग देखिए हम लोग सेकंड टाइप के फंक्शन को देखते हैं। तो सेकंड टाइप का फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, ये फंक्शन हम लोग किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। ए फंक्शन said to be many one function if two or more than two elements in set A have same image in set B। हम लोग क्या बोलते हैं, a function f from set A to set B is said to be many one function if two or more than two elements in set A have same image in set B। मतलब हम लोग इसको समझने के लिए एरो डायग्राम जैसे बनाते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास एलिमेंट जैसे 1 2 -1 -2 है, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स 1 और 4 दिए हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसका इमेज अगर ये हमारे पास रिलेटेड है एक्स स्क्वायर से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से रिलेटेड है, तो हम लोग इस तरीका से फंक्शन को, जैसे इसका इमेज क्या हो जाएगा, 1 होगा, इसका भी इमेज क्या होगा, 1 ही होगा, 2 का इमेज क्या होगा, 4 होगा, और -2 का भी इमेज क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरीका से जो फंक्शन होता है जिसका वन एलिमेंट, जिसके इधर का मेनी इधर क्या हो जाए, 1 हो जाए, इस साइड के मेनी एलिमेंट्स का इमेज 1 एलिमेंट्स में हो जाए, इधर के मेनी एलिमेंट्स का इमेज 1 एलिमेंट्स में हो। तो इस तरीका से हम लोग इस टाइप से जो फंक्शन फॉलो करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। देखिए हम लोग थर्ड टाइप के रिलेशन को देखते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप का रिलेशन होगा ऑन टू। क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, इसका हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। तो लिखते हैं ए फंक्शन f such that a to b is said to be a onto function if every element is the f pre-image some elements of A is called, क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। जैसे हम लोग देखते हैं इसको, तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे लेट ए एक सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स होता है 1 -1 2 और -2। एक सेट बी ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स 1 और 4 हैं। तो हम लोग इसको एरो डायग्राम से अगर बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 1 -1 2 और -2 है। ये सेट बी है जिसमें 1 और 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसके सारे, इसका 1 का प्री इमेज, ये अगर ये रिलेटेड है और ये एफ एक्स रिलेटेड है, कैसे, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 2 -1 का भी स्क्वायर 1 होगा, 2 का 4 होगा, -2 का भी 4 होगा।
तो ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज क्या है, सेट ए में है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीका का जो फंक्शन होता है, ये जो जैसे ये हमारे पास ये कोडोमेन है, कोडोमेन, सारा कोडोमेन क्या हो जाए, डोमेन, सारे कोडोमेन हमारा अगर हमारा रेंज हो जाए, जैसे जितने भी कोडोमेन है वो हमारे रेंज के इक्वल हो जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं एफ ए इक्वल टू अगर बी हो जाए, तो इस तरीका का जो फंक्शन अगर हमारे पास होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1-2 फंक्शन बोलते हैं। तो इस तरीका से ये हमारा एग्जांपल। देखिए N2 फंक्शन किसको बोलते हैं हम लोग, चौथा टाइप का है N2 फंक्शन। N2 फंक्शन किसको कहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या है, ए सेट, ए फंक्शन f such that a to b is said to be into function if there exists इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, there exists at least one element in no pre-image in set A में कोई प्री इमेज ना हो, तो उस तरीका के फंक्शन को हम लोग क्या, एग्जांपल्स हम लोग अगर लेते हैं, जैसे ये हमारा पास सेट जैसे 1 2 3 4 है, और ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीका से एलिमेंट्स हमारे पास दिए हैं। 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 2 से, 3 रिलेटेड है 3 से, और 4 रिलेटेड है 4 से, और ये 2 एलिमेंट्स किसी से रिलेटेड नहीं हैं। तो इस तरीका से हम लोगों को ये जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वो कैसा फंक्शन कहलाएगा, वो अनटू फंक्शन कहलाएगा। ऐसा एक इमेज हमको ए में चाहिए, ऐसा एक इमेज हो, ऐसा ए का कोई एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो सेट बी में उसका प्री इमेज ना हो, तो इस तरीका के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। आगे हम लोग दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे एक सेट ले लेते हैं, जैसे f such that n to n, अगर ये हमारे पास फंक्शन दिया है और fx इक्वल टू दिया है 2x, तो ये जो हमारे पास है फॉर ऑल x बिलोंग टू n, तो हम लोग अगर ये फंक्शन का हम लोग एरो डायग्राम करें तो क्या हो जाएगा, जैसे ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर a है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर b है, हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 6, ये डॉट डॉट एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे पास दिया हुआ फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग x के स्पेस में क्या करें, 2 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 into 2 दैट इज 2 हो जाएगा, 2 into 2 दैट इज 4 हो जाएगा, 3 into 2 दैट इज 6 हो जाएगा, 4 into 2 दैट इज 8 हो जाता है, यहाँ पे 8 हो जाता, 7 8, इस तरीके से एलिमेंट्स आते। तो ये जो है ये सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज जो है इसमें है, और कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका कोई भी एलिमेंट्स जैसे 1 है 3 है 5 है, इसका कोई भी इमेज हमारे पास नहीं उपलब्ध है, ए में कोई इमेज नहीं है। तो इस तरीका का जो फंक्शन हमारे पास होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि 1 1 ऑनटू फंक्शन किसको बोलते हैं, 1 1 पहले हम लोग देख लेते हैं इनटू फंक्शन। तो हम लोग एरो डायग्राम के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 1 1 ऑनटू इनटू फंक्शन किसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास सेट ए है ये, और ये एक सेट बी है जिसमें कुछ एलिमेंट्स जैसे ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं, और हमारे पास इसमें एलिमेंट्स है ई एफ जी एच एलिमेंट्स हैं। अगर हमारा 1 1 ऑनटू का मतलब क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट जैसे इसका ए इसके साथ रिलेशन है, यहाँ पे जी एच आई ऐसे रहता, बी आई के साथ रिलेशन है, सी एफ के साथ रिलेशन है, और डी जी के साथ रिलेशन है।
H एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसका कोई भी रिलेशन इसमें नहीं है, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट्स A का अलग डिफरेंट इमेज है, और एक ऐसा एलिमेंट्स B में भी है जो इसमें नहीं है, इसका कोई प्री इमेज इसमें नहीं है। तो इस तरीका के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1-1-on-2 फंक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं कि 1-1-on-2 फंक्शन किसको बोलते हैं। 1-1-on-2 फंक्शन, इसको हम लोग बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, बाइजेक्शन भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये सेट A है, ये सेट B है, जैसे हमारे पास A B C एलिमेंट्स हैं और इधर E F G एलिमेंट्स हैं, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है। 1-1-on-2 कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं है जिसका कोई प्री इमेज इस साइड नहीं हो। तो इस तरीका का अगर हम लोग एलिमेंट्स मिलता है तो उसको हम लोग बाइजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं और 1-1-on-2 फंक्शन भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मेनी वन इनटू फंक्शन किसको बोलते हैं। मेनी वन इनटू फंक्शन, ये देखिए जैसे हमारे पास ये एक A सेट है और ये सेट B है। जैसे देखिए ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इस साइड में हमारे पास एलिमेंट्स जैसे 1 2 3 4 5 हैं। तो ये मेनी वन इनटू है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका एलिमेंट्स इसके साथ है, इसका भी प्री इमेज इसी के साथ है, इसका इमेज इसके साथ है, इसका इमेज इसके साथ है, और एक दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इस तरीका से एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी वन इनटू फंक्शन बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मेनी वन ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं। देखिए जैसे इसके लिए हम लोग अगर सेट लेते हैं, ये सेट A है, ये सेट B है, और ये रिलेशन जैसे वहाँ हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और हमारे पास इधर A और B है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 इसका मेनी 1 है, तो ये इसके साथ ये रिलेशन है ना, इसके साथ भी इसका रिलेशन है, इसके साथ इसका रिलेशन है, और इसके साथ इसका रिलेशन है। तो इस तरीका का जो एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। और एक ऐसा एलिमेंट्स हमारे पास होना चाहिए जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरीका से अगर हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं तो ये हमारा क्या है, मेनी वन एंड टू फंक्शन कहलाता है। अगर आपका ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।